बोलो, वो मकतूब किसने भेजा था? बताओ! बहुत वक्त गुजर चुका है, मुझे कुछ भी याद नहीं। क्या वाकई? मैं अभी याद दिलाता हूं तुम्हें। तुम किसकी खिदमत कर रहे हो? हाँ? बताओ, मलिका के साथ क्या हुआ था? मुझे नहीं मालूम, तो मार दो मुझे। इतनी जल्दी नहीं मारूंगा, बहुत अरसे से इस वक्त का इंतजार कर रहा था। सच्चाई बताने तक तुम्हें अजियत देता रहूंगा। सच नहीं कहोगे तो हर लम्हा तड़पते हुए गुजारोगे, तुम याद रखना। मैं कौन हूं क्या जानते हो? फिर तुम मेरे सवाल का जवाब दो। हुर्रम कहाँ है? फौरन बताओ। आओ। शहजादी। आइए उसरिफ बादशाह। कुछ हो गया है क्या? मेरे पास पूरी मालूमात तो नहीं, लेकिन आज सुबह कोई गिरफ्तार हुआ है। मेरा ख्याल है कि हुर्रम सुल्तान के मुताल्लिक कोई मसला है। आका, मैं कसम खाता हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुमसे पूछा हुर्रम कहाँ है? मलिका कहाँ है ये तो नहीं मालूम, लेकिन मेरा कोई गुनाह नहीं आका, कोई गुनाह नहीं। छोड़ दो। मुझे सिर्फ मकतूब पहुंचाने के लिए कहा गया था, इसके अलावा कुछ भी मालूम नहीं था। मैं कसम खाता हूं, कुछ भी नहीं। किसने दिया था तुम्हें वो मकतूब? अली आगा ने। कौन है अली आगा? क्या जानते हो उसे? मैं जानता हूं आका, उससे तफ्तीश कर चुका हूं। कौन है वो? खजीना सुल्तान के आगाओं में से एक। मुझे फिक्र लाहक हो गई, गिरफ्तार होने वाला आदमी कौन है? कोई मालूमात तो नहीं शहजादी, लेकिन मालूम कर लूंगा। आ जाओ। शहजादी। अली आगा। शहजादी, कोई बुरी खबर है क्या? कोई अहम बात नहीं है गुलफाम, मैं ऊपर की मंजिल पर हूं, आराम करना चाहती हूं। इजाजत दीजिए शहजादी, मैं महल जाकर सूरत हाल मालूम करता हूं।
मेरे आका, सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। गुलफाम, ये अच्छी अलामत नहीं है। तुम फौरन खजीना के पास जाओ। मुझे भी फिक्र है। आका, खजीना कहाँ है? मुझे उम्मीद है खैरियत होगी। जो पूछा है वो बताओ, कहाँ गई है? अपने कमरे में गई है आराम करने के लिए। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाओ। खजीना! मुझे मालूम हुआ है कि हुरम को तुमने अगवा करवाया है। क्या ये बात दुरुस्त है? जब से मैंने होश संभाला, हमेशा आप रहे मेरी जिंदगी में। मैं हमेशा आपको औरों से मुमताज देखती रही, आपको मिसाल समझती रही। मरहूम बाबा से, मरहूमा वालिदा से ज्यादा एहतराम करती रही। हुरम कहाँ है? मैं हमेशा आपको बाज़मीर समझती रही। मुझे लगता था कि आप एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते कभी भी। आपके इंसाफ की गर्विता थी। सब कुछ होने के बावजूद एक घने और सायेदार पेड़ की तरह मजबूत खड़े रहने वाले। बताओ खजीना, क्या किया है उसके साथ? आप इश्क का हमेशा एहतराम करते थे। इसी बाइस सबके इख्तिलाफ के बावजूद इब्राहिम और मेरी शादी करवाई। इस वजह से आपकी बेहद मशहूर थी मैं। लेकिन हुरम आ गई। उसने ये बात बंद कर दिया, सब कुछ बदल दिया। आपको भी। मेरे बाज़मीर, इंसाफ परवर, प्यारे बिरादर को मुझसे छीन लिया। आपकी नजरों पर पर्दा डालकर हमें ओझल कर दिया। ना वालिदा, ना मैं, ना इब्राहिम, ना मुस्तफा, कोई उससे ज्यादा बेशकीमत ना रहा आपके लिए। वालिदा इस सदमे में चल बसी। उसके बाद इब्राहिम। इस अजीत को महसूस किया आपने? जल्लादों ने आपके सोने के बाद गर्दन में रस्सी डालकर दबा दिया। उसने क्या महसूस किया, कभी सोचा आपने? गौर किया कितनी अजियत में था? क्या आपने ये महसूस किया कि मुझ पर क्या गुजरी होगी? खजीना, मेरी बात का जवाब दो। वो कहाँ गए? तुम कल ही मेरे पास आई थी, मेरे दुखों में शामिल होना चाहती थी, फिर से हमशीरा बनना चाहती थी। मैंने यकीन कर लिया, लेकिन तुमने ये क्या किया? वो मेरा इंतकाम था बिरादर। खामोश रही, कुछ नहीं कह सकी।
और कभी कुछ कहते भी नहीं, क्योंकि आपको रंज नहीं देना चाहती थी। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि आप भी मेरी तरह सुलझे। तुम्हें जो करना था कर लिया, अब बताओ क्या हुआ है हुरम को? ये मेरे सिवा और कोई भी नहीं चाहता है, इसलिए आप कभी भी नहीं जान सकेंगे, कभी भी। खजीना, ये तुमने क्या कर दिया? खजीना, मुझे अब मुझे जो कहा था याद है? खजीना, वक्त के साथ भूल जाओगी, ठीक हो जाओगी। वक्त गुजर गया बिरादर, लेकिन मैं भूल नहीं पाई। इतने अरसे में भी ठीक ना हो सकी। खजीना, यकीन करें, आप भी नहीं भूल पाएंगे। हुरम की भी हर किस खबर नहीं बन सकेगी इब्राहिम की तरह। खजीना, 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 होश में आओ खजीना, 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 हमारी मौत बाहर सूरत नागुज़ीर है, इसमें क्या राज है वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। जब सूरज की रोशनी सुबह के वक्त हर घर और खिड़की से दाखिल होती है तो हर तरफ फैल जाती है। अगर घर और उसकी खिड़कियां बंद हो तो रोशनी अंदर नहीं जा सकती, वो दरो दीवार से टकरा कर लौट आती है। बेल पर लगे हुए अंगूरों की गिनती मुमकिन है, लेकिन जब उन्हें निचोड़ लिया जाए और उनका रस निकाल लिया जाए तो गिनती नामुमकिन हो जाती है। मौत दरअसल आजादी का दूसरा नाम है, जिस्म से रूह के आजादी का दूसरा नाम है। रूह खालिक के हकीकी से जा मिलती है। कभी भी मरने वाले को बुरा भला मत कहो, उसे मलामत ना करो, क्योंकि वो तमाम अच्छाइयों और बुराइयों से आजाद हो चुका है। किसी को भी बुरा मत समझो, ऐसी बातें मत कहो जिनके तुम गवाह नहीं हो। इंसान की आंख सिर्फ उसी वक्त सच्चाई देखती है जब खुदा उसे दिखाना चाहता है। तमाम सदाकत अल्लाह की दस्तरस में है। तुम्हें किसी किस्म की कयास आराई नहीं करनी चाहिए। अपने वजूद पर किसी किस्म का गुरूर या फख्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुस्तकिल और गैर फानी सिर्फ अल्लाह की जात है। इंसान फानी है और ये दुनिया एक सराय की मानिंद है।
खुदा, तेरी मेहरबानी और इनायत परिंदे भी जानते हैं, जो तेरी मोहब्बत में अपने परों को सुखेड़ लेते हैं। परिंदे बादलों से भी ऊंची परवाज करते हैं, आसमान दर आसमान भटकते हैं खुदा की तलाश में। शायद वो खुदा की कुदरत के अजीम परस्तार हैं। वो अक्सर महवे परवाज रहते हैं। यूं लगता है जैसे वो की रूहों के मुतलाशी हो। खुदा सबको सुकून और आफियत दे, आमीन। शिकार के लिए इसरार करके तुमने अच्छा किया इलियास। काफी रोज से महल से बाहर निकलना चाहता था। आप उमूर सल्तनत में बेहद मसरूफ थे शहजादे। जंगल की हवा से आपकी तबीयत बहल जाएगी। तुम्हारे अलावा मेरी फिक्र करने वाला कोई नहीं। ऐसा ना कहें शहजादे, आका और मेहरमा सुल्तान आपके लिए बेहद फिक्रमंद रहते हैं। काश कि इस मुश्किल घड़ी में मैं भी उन लोगों के साथ जरूर होता, खास तौर पर आका के साथ। मेहरमा के मुताबिक अरसा दराज से उन्होंने मुस्कुराना छोड़ दिया, किसी से बात भी नहीं करते वो। अल्लाह आका को हम सबके सरों पर सलामत रखें, आमीन। शहजादे, अगर आप चाहें तो इन महाफिजों को धोखा देकर जरा आराम से घूम सकते हैं। मलिका, शुक्र है आप वापस आ गई। आपकी गैर मौजूदगी में महल का इंतजाम संभालना मुश्किल था। कोई मसला नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल में। यहया साहब की मदद से सब कुछ बेहतर रहा, शुक्र है। लेकिन शहजादे की हालत से हम सबको परेशानी हो रही है। खवातीन को नजरअंदाज कर रहे हैं, उनके मुतालिक अफवाहें फैल रही हैं। किसकी मजाल है कि वो ऐसी फजूल अफवाहें फैला सके। तुम खवातीन को एक जगह जमा करो, मैं कुछ देर में आती हूँ। आपका जो हुक्म मलिका। मुस्तफा। वालिदा, खुशामदीद। उनका चेहरा भुलाए नहीं भूल रहा। अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमीन। दुनिया से जाकर शहजादी पुरसकून हो गई। इब्राहिम पाशा का इंतकाम लेने के बाद वफात पाई। आका भी रंज और सदमे के आलम में है। इस वाकई ने अज़ाब खराब कर दिए हैं उनके। पागल हो गए हैं ये कहा जा रहा है। अल्लाह हिफाजत करे। मुस्तफा, मेहरमा और रुस्तम को बिल्कुल चैन नहीं। मेहमद की तख्त नशीनी के लिए वो सारी तैयारी कर चुके हैं। मत भूलो कि पाए तख्त के असल वारिस तुम हो। वालिदा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं मुझसे? हकीकत यही है मुस्तफा। माज़अल्लाह, अगर हमने फौरन होशियारी के साथ अपनी किस्मत को अपने हाथ में नहीं लिया तो फिर यही सब कुछ होगा। तश्जी अली खिज़र खैरुद्दीन पाशा के इस्तकबाल को गया है। कुछ देर में वो आ जाएंगे और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो सूरत हाल उनसे मालूम कर लेना।